किया, ऑल दिस एक्टिविटीज इन करेक्ट मैनर, इन करेक्ट वे। तो और तो मतलब सब चीजें ही कर रहे थे, मतलब कुछ छोड़ नहीं रहे थे। और दूसरा ये कि वो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट थे, मतलब ना कि काफी मेनी मेनी ईयर्स, ऐसा नहीं कि कुछ दिन करा, अरे नहीं भाई नहीं मजा आ रहा है बस छोड़ो, वेरी मच परसिस्टेंट। बहुत तो बढ़िया, उनमें 2 पॉइंट्स पकड़े, बहुत अच्छे पॉइंट्स पकड़े, वेरी गुड वेरी गुड। तो अपनी जिंदगी में ये इसका जो दूसरा पार्ट था, या गो अहेड जी वो गोवा है। तो अपनी प्रैक्टिकल। जिंदगी में हम प्रभु वैसे करते तो हैं, मतलब ना कि एक तो ये चीज सीखनी चाहिए कि मतलब ना निराश नहीं होना चाहिए बहुत जल्दी, अगर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा हमें तो हमें तो एक जो डिवोशनल सर्विस का जो है पूरा क्या कहते हैं कि एक्टिविटीज का जो हमारा बना हुआ है वो करते ही रहना चाहिए, परसिस्टेंट रहना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर जो ध्यान के तौर पर हम काफी कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि ना भक्तों ने बाकियों ने बताया कि अगर सेवा के अंदर कुछ चीजें नहीं होती तो हम ध्यान के तौर पर कर लेते हैं, फूल्स नहीं होते, फ्लावर नहीं होते, तो उसको ध्यान के तौर पर ऐसे अर्पण कर देते हैं। और जैसे चंदन यात्रा है तो चंदन ना हो तो वैसे कर लेते हैं, जैसे कहीं हुए तो अगर तिलक चंदन मौजूद नहीं है तिलक लगाने के लिए तो पानी से लगा लेते हैं। कहीं अगर कुछ बाहर अगर ऐसे इमरजेंसी के तौर पर खाना पड़ जाते तो आंखें बंद करके ध्यान के तौर पर श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कर लेते हैं। तो वो अच्छा, ये सब भी निकल के आया है, ओके। These are some of the practices, okay. ठीक है ठीक है ठीक है, इट इज गुड गुड, कम से कम इस बहाने जो है एक बार कई चीजें निकल के आती हैं। ओके गुड बाकी तो गुड गुड, बट शायद दिस इज कवर कर गुड, लिया बट था दारू कृष्ण प्रभु। अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा तो मैं भी उम्मीद, बट आपने 2-3 बहुत जबरदस्त पॉइंट्स पकड़े हैं कि उनका परसिस्टेंट थे, बहुत एक चीज पे जो है लगातार उनके लगे हुए थे उस पे, ऐसा नहीं है, एंड कुछ भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने तरफ से, वेरी गुड वेरी नाइस। ओके, अब इसके बाद भी किसी की कोई कसर छूट गई हो तो कोई कसर छूट गई है किसी की, या जो बोल चुके हैं वही प्रभु ने तकरीबन सब कुछ बताया, कोई कमी नहीं है। कुछ 1-2 चीजें ऐड करेंगे। एक तो खास ये कि भक्ति करने के लिए वाकई मुस्तकिम होना जरूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है, गरीब से गरीब भी कर सकता है, सबसे खास हाँ, उन्होंने बात करी उसके बारे में कि ध्यान जो है, मतलब मेडिटेशन, भगवान की भक्ति इतनी अच्छी कि हम मेडिटेशन के द्वारा भी सब सेवाएं करते हैं, और प्रॉपर उसी तरह से टाइम देना जैसे हम प्रैक्टिस के तौर पे देते, प्रैक्टिकली टाइम देते, ध्यान में भी हमें पूरी तरह से सावधान होकर के भगवान की केयर करके, जैसे ब्राह्मण का सबसे खास पॉइंट ये भी उन्होंने कवर खीर किया जब था। उसने बना ली, हाँ खीर जब बना ली तो वो खीर को चेक कर रहे हैं कि हाँ, बहुत गर्म तो नहीं है, ये नहीं था। ये पॉइंट प्रभु जी, बहुत ये खास, भी मैं यही कहना चाह रहा था कि बहुत खीर खास जब बनाई, मैं जरा थोड़ा सा बोल दूं प्रभु, खीर जो है बोले वो बस खीर आप चेक बोल कर रहे रहे हैं, हैं, यही तो पॉइंट नहीं आउट है। करना था मैंने, लेकिन आप बोल रहे हैं प्रभु, बोले आप। हाँ, तो ये है, खीर को चेक किया उन्होंने, और जब उनका हाथ भी जल गया तो वो हैरान हो गए कि मैं तो भगवान को ध्यान में दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरा एकदम से मेरी उंगली कैसे जल गई। वो खुद ब्राह्मण परेशान हो गए इस बात के ऊपर कि मैं तो ध्यान में सारी सेवा कर रहा हूँ लेकिन मेरी उंगली जल गई। तो उसी समय भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे और भगवान ने अपने दूतों को भेजा और उनको बुला लिया, वो तो सारी कहानी उनको बताई, तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। इसी तरह से भी कभी कभी कार्तिक मास का स्पेशली कहूँ तो कार्तिक मास में दीप दान करने की आदत होती है। हम कभी कभी ट्रेवलिंग में होते हैं, कहीं प्रचार के लिए जा रहे होते हैं, रास्ते में होते हैं, तो शिक्षा स्टिकम कान में चल रहा होता है, लेकिन सीट पर बैठे बैठे ही मन से जो है वो दीप दान कर रहे होते हैं भगवान को। इसी लीला को सुन के पहले भी और कभी अब भी करते, कभी कभी ऐसा। ओके, गुड 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 गुड, दिस इज गुड। ओके, तो मैं चलते चलते एक सवाल पूछ लेता हूँ इसमें, मेरे अभी ऐसा था नहीं, पर आपके इस डिस्कशन से निकला है, मेरे आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, उसके अंदर वो सवाल नहीं है जो मैं पूछूं, क्योंकि आप लोगों के डिस्कशन से निकला, तो मुझे लगता है कि यहाँ पूछ एक लेना पॉइंट चाहिए। मिस हो गया है, एक जी फरमाइए, ये कौन है, मूलचंद प्रभु है क्या? जी जी प्रभु, एक पॉइंट मिस हो गया है। आप मैं किसके ग्रुप के साथ है? जगदीश जी प्रभु, जगदीश ने बोल दिया ना जगदीश मैं हमारे वाले ग्रुप के ऐसा था, मूलचंद प्रभु कहना चाह रहे थे फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स, तो ये प्रभु का एक पॉइंट था। नहीं, इसकी एक और था कि मंदिर को होना मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मंदिर से बाहर रहकर भी जो है वो ब्राह्मण जो है सेवा कर रहा था। ओके ओके ओके, गुड गुड, ये ओके, एक मैंने दैट्स गुड, इम्पोर्टेंट या था। इसका क्वेश्चन ऑफ, या सो मेरा ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन। तो आपका भी ये पॉइंट, और इस जितने भी सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पर लिए गए रिगार्डिंग ध्यान, आप लोगों के डिस्कशन से मेरे अदरवाइज दिमाग में नहीं था इसका।
क्या इस प्रिंसिपल का, इस उसूल का, ध्यान एक उसूल है ना 64 में से, इस उसूल का गलत इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है गलत इस्तेमाल प्रभु जी इसका। मतलब बाहर और पौधे लगे हुए हैं, फूल भी है, लेकिन आपको आलकस हो रही है कि इस बाहर सर्दी है, मैं जाके क्यों तोड़ के लाऊं, बस बैठे बैठे यहीं से बोल देता हूँ कृष्णार्पणम कृष्णार्पणम। दूध की सुविधा भी है, गर्म करना पड़ेगा, क्यों गर्म करूं, बस यहीं से ऐसे मन से बना करके ना भगवान को, ये बेईमानी हो जाएगी, भक्ति नहीं होगी। इसका गलत एक और मैं बैठ करूं प्रभु? हाँ क्यों नहीं तो प्रभु, ये ध्यान का गलत यूज ऐसे हो सकता है जैसे मैं पैसे वाला बंदा अभी बोले अब मैं खर्च कुछ नहीं करूं, ध्यान ही करूं, सब कम फ्री में करूं, कंजूसी मन अप्लाई हो जाएगी, कोई चीज करेगा ही नहीं, बोलेगा फ्री वाला सारा काम करूं। बोला उन्होंने कहा, उन्होंने पकड़ा बेईमानी, आपने पकड़ा कंजूसी। जो वो तो ब्राह्मण गरीब था ना, इस वजह से कर कुछ नहीं सकता, तो मजबूरी थी। हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, बिल्कुल। दोनों ने एक एक पॉइंट पकड़े, एक बेईमानी। हाँ, तीसरा कौन कह रहा है? उन्होंने बेईमानी पकड़ी, इन्होंने कंजूसी पकड़ी, तीसरा कोई और कुछ कह रहा है? मैंने कहा आलस, बेईमानी। एक मिनट, कौन? दीपक प्रभु बात कर रहे हैं ना? या प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग कहते हैं हम तो मन में माला करते हैं, मन में ही नाम जपते हैं, तो प्रैक्टिकल नहीं करने से हम तो भाव में ही कर रहे हैं, ध्यान में ही कर रहे हैं। तो एक ये भी चीज है कि जो हमें प्रसाद खाने को आ जाते हैं बेशर्मों की तरह है ना, प्रसाद खाने के लिए बेशर्मों की तरह आ जाते हैं, वो मन में काम नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु, एक और मैंने ये सोचा है कि ध्यान करने से गलत फायदा ऐसा हो सकता है कि हम आलसी बन सकते हैं। हाँ, आ गया वो बेईमानी और आलसी, वो रोहिणी नंदन प्रभु ने भी बोला था, तो ठीक है, आपने आलस को भी पकड़ा जी। ओके, इसमें एक जरूरी चीज है जो हमने वो वाला पढ़ा नहीं है, पर आप पढ़ लीजिएगा। ये जो मेडिटेशन जहाँ पे ध्यान था, इससे पिछला वाला जो है वहां पे देखेंगे स्मरण लिखा हुआ है, भगवान को याद करना। बिल्कुल इसका पिछला ही जो हेडिंग है ना, याद करना, स्मरण, छोटा सा है। हाँ, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि तभी दो अलग अलग उसूल दिए गए हैं। भगवान को याद करना और भगवान पर ध्यान लगाना दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है? बिल्कुल, इसको समझे, क्योंकि ध्यान का मतलब है कि आप जैसे पूजा बाहर करते हैं, जैसे भगवान को पहले आपने जैसे मान लिया आप आरती कर रहे हैं, तो पहले आप क्या करते हैं? आप पहले धूप देंगे, फिर आप दिया देंगे, फिर आप क्या कहते हैं अर्घ्य देंगे, फिर आप वस्त्र देंगे, फिर आप फूल देंगे, उसके बाद आप क्या कहते हैं ना, ऐसे करके फिर आप चामर देंगे, फिर मोर पंख देंगे, ऐसे करेंगे ना। तो ध्यान भी ऐसे ही होगा, आंख बंद करके पहले जाएगा धूप, फिर जाएगा दिया, फिर जाएगा अर्घ्य का पानी, फिर जाएगा वस्त्र कपड़ा, फिर जाएगा, ऐसे करके। ऐसे नहीं कि कुछ सब कुछ डाल दिया चलो जी ना, यानी कि जैसे दारू कृष्ण प्रभु ने भी बताया था, और आई थिंक जगदीश प्रभु ने भी पकड़ा उसको, कि टाइम लगता है दोनों में, क्योंकि लगभग उतना ही टाइम लगता है जितना आपको फिजिकली करने में टाइम लगता है, ठीक है ना? जब आप भगवान को क्या कहते हैं दिया घुमाते हैं, तो क्या करते हैं? नीचे घुमाते हैं, बीच में घुमाते हैं, ऊपर घुमाते हैं, तो उतने देर आप ध्यान में घुमाएंगे। समझ आ रही है बात? अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं ध्यान में, तो तभी होता है ये कि जब आप भगवान के सामने थाली रख के आ जाते हैं बाहर, और तभी इस्कॉन में जो है इसलिए बोलते हैं 10 से 15 मिनट, यानी कि इतना टाइम लगता है एक बंदे को खाने में, तो उतने देर आपका ध्यान लगना चाहिए कि भगवान खा रहे हैं। ये नहीं कि आपको टाइम फ्री टाइम मिल गया, चलो जी बाकी सारे काम निपटा लो, 15 मिनट हो गए, ताली बजाए अंदर चले गए। पुजारी का काम ये है कि वो जो 15 मिनट है बैठ के ये सोचे आंख बंद करके कि भगवान खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, जो आपने बनाया है। चपाती बनाई है, अच्छा खा रहे हैं, दाल बना रहे हैं, खा रहे हैं, ओहो दाल शायद कम है, अब आप अंदर तो नहीं भागेंगे जाके दाल की कड़छी ले जाके और क्या कहते हैं कढ़ाई ले जाके, तो आप आंखें बंद करके जो है भगवान की कटोरी में और दाल डाल दी, अच्छा और दाल चाहिए, अच्छा कोई और चीज तो नहीं चाहिए, मिठाई ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए, क्या दिया आपने, जो भी दिया वो खा रहे हैं। अच्छा ये 4 चीजें काश मैं दे पाता, घर में नहीं है, अब मैंने ध्यान में भगवान के थाली में डाल दी। दीज आर, इस तरीके से होती है सेवा, ये वाली सेवा, ठीक है? तो इसका मतलब उसमें उतना ही टाइम लगता है।
और यही चीज आप एक मिनट यार, मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए, मैं भी बात पूरी नहीं हुई है। और वही चीज उतना ही आप, ये ध्यान जो होता है ये फिजिकल सर्विस का पार्ट 2 होता है, यानी ये दोनों मिला के होता है, एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है, तब जाके ये पूरा बनता है। यानी कि जो चीज आपने भगवान को दी है उसी का आप ध्यान करते हैं बाद में, और फिर ध्यान में आप ऐड कर सकते हैं चीजें जो कमी रह गई है। मगर आप फिजिकली सेवा, ये ध्यान, मेरे कहने का है, ध्यान जो है फिजिकल सेवा का अलहदा हिस्से हैं। जैसे हमने कल जो बात करी थी उसके अंदर था सर्विस टू द लॉर्ड, जिसके हमने कई सारे ऑप्शन देखे थे। तो सर्विस टू द लॉर्ड जो है वो अलहदा चीज है और ध्यान अलहदा चीज है, और दोनों एक के बाद एक किए जाते हैं, ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते। जैसे कि दिए की जगह आप धूप नहीं देते हैं, या भोग की जगह जो है आप भगवान को सुलानी देते हैं, उसी तरीके से जब आप भगवान को सेवा दे रहे हैं वो फिजिकल होती है, और जो ध्यान देते हैं वो मेंटल होती है। और इसी तरीके से आप शरीर, मन और अपनी जबान तीनों इस्तेमाल करते हैं। जब आप मंत्र बोलते हैं तो आप जबान इस्तेमाल करते हैं, जब शरीर से भगवान के लिए जो आप सेवा कर रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, भगवान को ड्रेस कर रहे हैं, सुला रहे हैं, जगा रहे हैं, नहला रहे हैं, तमाम तर चीजें, तो वो आप शरीर से सेवा कर रहे हैं। और माइंड से जो वो तमाम सेवाएं जो है आप आंख बंद करके भगवान को देते हैं, यानी तब आपने मन लगाया। अगर आपने सिर्फ शरीर से सेवा की तो शरीर लगाया, मंत्र बोले तो जबान लगाई, मन अभी भी रह गया। ध्यान लगाते तब जाके 1 2 3 कर्मणा वाचा मनसा, यानी शरीर और मन और जबान, ये 3 चीजें तब जाके इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक दूसरे का मुतबादिल नहीं है। यस रोहिणी नंदन प्रभु, आप कुछ फरमा रहे थे। ये प्रभु में कह रहा था कि प्रैक्टिकल, जितना टाइम प्रैक्टिकल में लगता है उतना ही ध्यान में लगता है, सेम टू सेम होना चाहिए। मोर और लेस, हाँ थोड़ा सा कम हो सकता है पर बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग है इसकी। ठीक है, ओके, अब हम आगे चलते हैं। यही ये प्रभुपाद इसको देखिए, ये देखिए इसका ही प्रभुपाद हवाला भागवतम में दे रहे हैं। भागवतम के 4थे खंड में जो है 8वां चैप्टर 58 नंबर श्लोक में जो है प्रभुपाद इसी का हवाला दे रहे हैं। The story of the Brahman who worshipped the Lord within his mind, as related in Bhakti Rasamrita Sindhu or Nectar of Devotion, should be consulted in this connection. तो ये प्रभुपाद वहां पर भी बोल रहे हैं कि ये जो कहानी जो यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई है वो के मुतालिक जो है ये इसको देखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। If paraphernalia is not present physically, one can think mantra। अगर आपके पास वो साजो सामान उस वक्त मौजूद नहीं, यानी कुछ एक आध चीजों की कमी रह गई है, तो आप वो जो सामान है वो मंत्र के साथ भगवान को दें। यानी कि ऐसा नहीं कि सामान नहीं तो मैं दूंगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आपके पास नहीं है तो आप मन से दे सकते हैं, तो मन से जरूर दें, और जब आपको मौका मिल जाए फिर आप फिजिकली दें। जैसे कि हम 10th कैंटो में देखेंगे, वसुदेव के केस में, वसुदेव को जब कैद करके रखा हुआ था कंस ने, तो उसने बड़े सारे गाय वगैरह बहुत सारी चीजें जो है मन से दान की थी, तो जो कैद था तब तो वो बांट नहीं सकता था। तो मगर जब वो कैद से रिहा कर दिया गया, कंस मारा गया, फिर उसने इतने सालों बाद, मतलब तकरीबन 14 साल बाद, 14-15 साल बाद, वो जो उसने दान 15 साल पहले किया था और सिर्फ मन से किया था, अब उसने हकीकत में वो दान की। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। One should think of the item and by chanting. Such are the liberal and potent facilities in the process of devotion. ये लाइन बड़ी कमाल की लाइन है। Such are the liberal and potent facilities in the process of devotional service. भक्ति में इसीलिए ये इतना वसी है, और वसी होने के साथ साथ ये इतना कारगर तरीका भी है। भक्ति के तरीके इतने वसी भी हैं और कारगर भी हैं। वसी क्यों है? इसलिए क्योंकि अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है तभी भी आपके पास एक मुतबादल है कि आप मन से दे सकते हैं। और कारगर क्यों है? क्योंकि उसका काम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि आप फिजिकली जब आप वो सर्विस करते हैं। ठीक है,
तो इसके साथ साथ ये वाला हमारा जो सबक है खत्म होता है। कल हम लोगों ने जो है डीटी वर्शिप के बारे में बात करी थी, और प्रार्थना लौल्यम लालसम में काफी देर हम लोगों ने इस पे बात करी थी कल। आज हमने शुरुआत करी कैसा हमारा रवैया होगा, जिससे आप लोगों ने पेयर एक्सरसाइज करी, और अभी हम लोगों ने खत्म किया ये जो जनरल प्रिंसिपल्स है। If one gives oral reception to the sound vibrated by great devotees and acharyas, that alone will give them relief from all material contamination. तो अगर जो हमारे गुजरे हुए जो हमारे आचार्य हैं और जो बहुत उम्दा जो भक्त होते हैं, उनसे उनकी बोली हुई जो वाणी है उसको अगर हम सुनते हैं, अपने कान जो ऑरल रिसेप्शन अगर हमने कान उस तरफ देते हैं, हम लगाते हैं, कान लगा के सुनते हैं, वो अकेला ही हमें ये जो हमारे अंदर जो कचरा है वो साफ करने में काफी है। ठीक है, उसको कचरे को साफ करने में और उससे हमें निजात देने में, हमें राहत देने में, प्रॉपर लिख रहे हैं रिलीफ, राहत देने के लिए काफी है। इफ वी हियर फ्रॉम दोज हु आर एक्चुअली सेल्फ रियलाइज्ड, अगर हम वाकई ऐसे लोगों से सुन सके, अगर हमारी किस्मत है कि हमें मिल जाए कि जो वाकई में जो सेल्फ रियलाइज यानी कि जो मतलब भगवान को समझ चुके हैं, अपने आप को समझ चुके हैं, देन द नेक्टेरियन रिवर्स लाइक दोज विच आर फ्लोइंग अमृत की धार बहती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे कानों में भी जो है वो अमृत की धार आ सकती है। दिस इज द मेटाफर यूज्ड इन द अबव वर्सेस। तो दिया गया, ऐसे नहीं वाकई में आप देखेंगे कान के अंदर जो कोई पानी घुस रहा है, तो मेटाफर है। मेटाफर का मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया। ओके, तो इसके साथ साथ हमारा ये वाला सबक जो है खत्म होता है और हम अगले सबक की तरफ जाएंगे। हमारे पास टाइम तो है, आधा घंटा आराम से। गुड, अच्छा हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सवाल था जी, फरमाइए। तब तक हाँ जी जी प्रभु, तो प्रभु जी वो भगवान मतलब वैकुंठ के अंदर भगवान नारायण के पास ही क्यों गया, मतलब कहीं और क्यों नहीं गया? जहाँ जाना चाहता था वहां गया, उसका जो टारगेट अच्छा है, जो टारगेट करोगे वो मिलेगा, यही तो है। अच्छा, वो क्योंकि यहाँ पे कहीं मतलब मेंशन नहीं था ना कि किस डिटी की वर्शिप कर रहे हैं, मतलब ऐसे मेडिटेटिव। हाँ, ये बात सच कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बड़ा अच्छा आपका वो है ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मेजॉरिटी जो हम देखते हैं, लोग भगवान विष्णु की ही पूजा करते थे। अगर आप म्यूजियम वगैरह में भी जाएंगे ना, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में म्यूजियम्स की क्या वो है हालत है, मगर आप अगर जाएंगे दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे, खासतौर पर हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में म्यूजियम में आते ही आपको पता लग जाएगा कि पुराने जमाने में ये आज 400-500 साल पहले से शुरू हुआ है ये कृष्णा के विग्रह वगैरह की पूजा वगैरह। ज्यादा पहले ज्यादा कृष्ण के विग्रह होते ही नहीं थे, वो विष्णु के ही विग्रह होते थे। तो ये मतलब हम देखते हैं कि जो मतलब जो तरीका है पुश्तैनी जो रवायात है उनके मुताबिक जो है हमेशा विष्णु की ही पूजा ज्यादा की जाती थी। ओके, तो मेंशन है कि इन रॉयल वे, मतलब थोड़ा रॉयल तरीके से करना चाहता था सेवा, तो इस वजह से हाँ, जैसे हमने बताया ना, नहीं जैसे हमने बताया ना, ये तो कृष्णा की सेवा भी हम राजसी ठाट से करते हैं, कल हम कर रहे थे ना, यही तो हम कल डिस्कस कर रहे थे। जी जी प्रभु जी। तो ठाट जो होगी वो राजसी होगी, चाहे वो किसी की भी पूजा कर रहे हैं। थैंक यू विधि में। ठीक, शुक्रिया। तेजस्वान प्रभु फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मेरा सवाल थोड़ा पीछे जाएगा। ये जैसे आपने बताया अभी, हाँ आपने बताया कि अभी ध्यान से सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन अगर फिजिकल सब कुछ होने करने के की जरूरत बावजूद है। भी कहें हाँ कि हम भाई ध्यान से ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब अगर वो करें कि भाई ध्यान से सब कुछ करें, तो वो क्या स्वीकार होगा? मैंने कहा ना फिजिकल साथ में होगा, पता नहीं आपने बात पूरी सुनी नहीं सुनी। दोनों इकट्ठे चलेंगे। ध्यान मन के लिए सिर्फ, इस जिस्म के लिए क्या है, जिस्म के लिए सेवा है। अब मन को खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए ध्यान है। भगवान की सेवा तीन चीजों तीन दर्जों में होती है। शरीर, ये जो जिस्म है आपका,
जबान, वाणी और मन, ये 3 चीजों इकट्ठे लगानी है। तो यस का मतलब क्या? इसका मतलब 3 के अलग अलग प्रोसेस होंगे ना। शरीर से आप सेवा कर रहे हो, जिसमें आप हाथ पैर सर सब शामिल है। जबान से भगवान और मन से ध्यान लगा रहे हो इस तरीके से, अब जाके तीनों चीजें लग रही। मैंने कहा ना मुत्तबादल नहीं है। हाँ, मैंने कहा ना मुत्तबादल नहीं है एक दूसरे का। जैसे वो जगदीश बाबू तो बोल रहे थे कि मन से कर लेते हैं, कहते हैं मन में सब कुछ होता है। तो मैंने कहा वो प्रसाद पाने बेशर्मों की तरह क्यों आते हैं? फिर मन ने प्रसाद पा लिया करे मन में। ठीक है प्रभु, मतलब तीनों चीजों जरूरी है। तीनों चीजें का कॉम्बिनेशन है, तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लीजिए किसी भी मुल्क की दिफा के लिए 3 वो होते हैं ना, बहरी, बर्री, फजाई। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये काम करो, कल से जो है जो बहरी जहाजें हैं उनको हम फजाइयों में उड़ाएंगे। हो सकता है? नहीं प्रभु, नहीं। बहरी जहाज जो है फजाई जहाज नहीं बन, हवाई जहाज नहीं बन सकते। बस खत्म काम, तीनों ने अपना अपना काम करना है उस तरीके से। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अगला जो हमारा सबक है उस तरफ हम जा रहे हैं। ये दरअसल अब 10वें से आगे अब हम जा रहे हैं। ठीक है, ये रिव्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले करा। एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसडेंटल सर्विस। अब हम से जो ये सेवाएं हैं उसके कुछ पहलुओं पर, खास पहलुओं पर जो है हम तवज्जो दे रहे हैं। ये 11वां चैप्टर है। ये देखिए, ये मैं स्क्रीन हटा देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है? साफ है? स्क्रीन साफ? जी जी बिल्कुल साफ है। हमारी सेवा के रूप। जी हाँ, 11वां। ठीक है, हाँ। अब इसमें से जो है हम चलेंगे और इसमें से कुछ चीजें जो है मैं पहले आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं हम कितना आगे जा सकते हैं। हालांकि हमने कल बात तो करी थी कि हम आज जितना टाइम चाहिए हम लेंगे, पर मुझे लगता है ऐसे खाम खा आप लोगों को मैं तकलीफ नहीं देना चाह रहा। जो मुकर्रर वक्त है उसके अंदर ही देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसडेंटल सर्विस, ये तो अब आप लोगों को याद है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों की याददाश्त दोबारा ताजा करने के लिए, ठीक है, दोबारा आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं वो जो चार्ट था। अभी हम कहाँ पहुंचे हैं इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, 6ठा चैप्टर ये था। 7वां चैप्टर आप लोगों ने उसी दिन कर लिया था, याद है? 4-4 के ग्रुप्स में। बिल्कुल। ठीक है, 19वां हमने कल किया सुबह, कल शुरुआत में करा जी। ठीक है, अब 20 से 42 के बीच में से हमने कुछ पॉइंट्स उठाए, जैसे कि ये अभी कृपा वाला, उसके बाद ये ध्यान वाला, उससे पहले 2 तरीके की प्रार्थनाएं जो हमने करी थी कल, हम लोगों ने उस पर भी जो है बड़ी बातचीत हुई थी हमारी, तो वो कुछ हिस्से हमने यहां से निकाले। तो अब जो है हम जा रहे हैं पहले जा रहे हैं यहाँ 11 पे, फिर वापस आएंगे 10 पे। ठीक है, ये जो 11 लिखा हुआ है यानी 47 से 53 के बीच में अभी हम जा रहे हैं, फिर वापस 43 से 46 के बीच में आएंगे हम। ठीक है, ओके। अब देखिए, एज स्टेटेड इन द बिगिनिंग, the regulative principles of devotional service enjoins that all of our senses must be employed in the service of the Lord. यही जो तेजस्वान प्रभु पूछ रहे थे, ये देखिए, इसलिए कि सारी इंद्रियां लगी होनी चाहिए। तो सारे जब आपके असासे जो है आप पे लगेंगे तो सारे असासों के अंदर मन भी आता है, वो सिर्फ जिस्म की बात नहीं हो रही। ठीक है, एग्जैक्टली हाउ दे कैन दस बी एम्प्लॉयड इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव सेक्शन। फॉर कैसे लगेंगे वो तभी, इसीलिए हम ये 64 जो हम अंग हैं इनको हम देख रहे हैं, हिस्सों पे जो है हम बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं आगे चलता हूँ। ये ना ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है जिसपे जो है शोर भी मचेगा, मान के चल रहा हूँ शोर मचेगा।
देखता हूँ कितना शोर मचाना जरूरी है अभी। आईडीसी में ज्यादा मजा आता है। आईडीसी में भी थोड़ा बहुत मचा, ज्यादा नहीं था, इसमें मचेगा बहुत कस के। ओके, 11वें भागवतम के जो 11वां खंड है उसके 20वें चैप्टर के 9वां श्लोक, ये सब कभी आप लोग के वहां आया नहीं है, बट जो है वो देख लीजिए। भगवान खुद कह रहे हैं ये, क्योंकि ये उद्धव संदेश का हिस्सा है, भगवान उद्धव से बात करें। One should execute the prescribed duties of varna and ashram as long as he has not developed spontaneous attachment for hearing about my pastimes and activities. बहुत ही ध्यान से और फूंक फूंक के कदम रखने वाला स्टेटमेंट है। जब तक साधक को भगवान के लिए स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद ब खुद होने वाला जो अटैचमेंट है ना हो जाए भगवान के लिए, भगवान के बारे में सुनना और भगवान के तमाम तर जो चीजें हैं इसके लिए, यानी कि ये प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, जब तक जो है आपके अंदर जो उस तरीके का राग पैदा ना हो जाए कि आप भगवान के लीला कथा वगैरह सुनने के लिए खींचे चले जाते हैं, तो अब ये डेवलप होता है, इसलिए डेवलप लफ्ज इस्तेमाल किया है। धीरे धीरे डेवलप, जब तक ये डेवलप नहीं हुआ है उस वक्त तक आपको अपने वर्ण और अपने आश्रम की जिम्मेदारियां जो है उनको पूरा करते रहना होगी। ठीक है, ऑल दीज, अभी सर के ऊपर से जा रहा होगा, बात पूरी कर लेते फिर आते। All of these things are recommended for persons who have not developed Krishna consciousness. ये तमाम तर चीजें यानी कि वर्णाश्रम के तमाम तर जो हिदायत हैं वो उन पर लागू होती हैं जिन्होंने अभी कृष्ण कॉन्शियस नहीं बने हैं, जो अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है ये उन पर लागू होता है। ये दो इसके किस पे लागू होता है और किस पर नहीं लागू होता, तो ये दो चीजें जो है प्रभुपाद यहाँ पर बात कर रहे हैं। बेसिकली भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने दूसरे भगवान को एज इट इज कोट किया है। ओके, अब आगे देखिए क्या है। In fact, all such activities are recommended in the revealed scriptures only to bring one to the point of Krishna consciousness. किस तरीके के काम? वर्णाश्रम के जो हमारे जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे फराइज हैं, वो सिर्फ